नमस्कार 22 किरण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 10 फरवरी 11 जिले 58 सीटों जहां पर मतदान का दौर सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। लगातार कई जगहों पर बड़े चेहरे भी मतदान करते हुए दिखाई दिए। लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी हम आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहला चरण और उस पहले चरण में कई दिग्गज हैं जिनकी साख भी दांव पर है। वो क्षेत्र जो कि कई बार सुर्खियों में रहे और पिछले कुछ सालों से हम देखें तो वहां की राजनीति अलग तरीके का नजरिया दिखाती रही है। लेकिन पिछला एक साल अगर हम देखें तो जाटलैंड का हिस्सा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहां पर बहुत राजनीतिक हलचल रही। राजनीतिक तौर पर यह इलाका सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। किसानों का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा, लेकिन उसको कैसे बैलेंस किया जाए इसको लेकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी अपनी कवायद करती रही। राजनीतिक गठबंधन खासतौर से आरएलडी और समाजवादी पार्टी को अगर हम देखें तो वो एक अलग ही रोडमैप बनाने की कोशिश में थे, लेकिन उसका असर कितना होगा ये पहले चरण के मतदान के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी और इसका ही असर आगे आने वाले चरणों में दिखाई देगा, ऐसी चर्चा है। तो पश्चिम के रण में इस वक्त मतदान करने के लिए मतदाता अपने अपने उन बूथों पर पहुंचे हुए हैं जहां पर उनको मतदान करना है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी तस्वीर है और साथ साथ हम अपील भी करते हैं कि जरूर अपने मत का प्रयोग करिए आप, क्योंकि 5 साल में सत्ता बदलने या फिर सत्ता में जो पार्टी है उसको दोबारा चुनने का यह मौका होता है जनता के पास। विपक्षी दल अगर उन तमाम मुद्दों को उठाता है जो कि जनता से जुड़े हैं तो उनका चुनाव भी जरूरी होता है, लेकिन ये सारे अधिकार जनता के ही होते हैं। सुबह से 7 बजे से ही मतदान का दौर शुरू हो गया। हालांकि कुछ जगहों पर तस्वीरें ऐसी आई जहां कुछ तकनीकी खामी दिखाई दी, कहीं पर वीवीपैट मशीन बदलनी पड़ी, कहीं ईवीएम की खराबी, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसे दूर करने की कोशिश की गई और सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। यह इलाका सबसे ज्यादा प्रमुख इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहां पर जो मुद्दे हैं वो आम जनता और सबसे बड़ी बात की अन्नदाता यानी किसानों से जुड़े हुए हैं और इसको एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था राजनीतिक तौर पर विपक्षी दलों की तरफ से, और कुछ गैर संगठन जो है राजनीति से अलग उनसे भी जुड़कर ये मुद्दे उठते रहे। टिकैत की अगर हम बात करें तो वो लगातार कहते रहे कि यहीं से तस्वीर साफ होगी और उनकी प्रमुख भूमिका होगी। हालांकि वो राजनीति से दूर रहने की बात करते, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दिखाई देती रही है। पश्चिम के रण में कई ऐसे चेहरे हैं जो कि किंग मेकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे सवाल इस बात का है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर कोई ऐसा समीकरण है जिससे जो बीजेपी इस वक्त सत्ता में है उसके खिलाफ कोई माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या वो चीजें धरातल पर भी दिखाई दे रही हैं, या फिर विपक्षी खेमा जो कि गठबंधन के साथ या छोटे छोटे दलों के साथ अपने आप को मजबूत करने और राजनीति में फिर से सत्ता में वापसी करने की तैयारी में था, उसका धरातल कहां पर है। पहले चरण के मतदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चेहरा बड़ा है, राजनीति में जिनका नाम बड़ा है, उनकी साख भी दांव पर है। यहां वो मुद्दे जो कि लगातार विपक्ष उठाता रहा या फिर सत्ता पक्ष उसका जवाब देता रहा, उसके आधार पर क्या चुनाव हो रहा, या फिर जातीय समीकरणों का जो ताना बाना है उस ताने बाने के इर्द गिर्द भी इस बार चुनाव होगा। ये सारी बातें इसके पहले भी हो चुकी, अभी भी हो रही और भविष्य में भी होती रहेंगी, लेकिन उस बीच में जनता वहां पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रही है और ये उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन 11 जिलों की 58 सीटों की अगर बात करें तो यहां पर कई ऐसे नाम हैं जो कि अपनी साख को लेकर तो दांव पर उतरे हैं, बल्कि उन पर जिम्मेदारी भी है सांगठनिक तौर पर, या फिर जो उनको महकमे के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, जिस मंत्रालय को उन्होंने संभाला उसमें उन्होंने कितना काम किया, जनता तक वो बातें कितनी पहुंच पाई, ये भी उनके सामने चुनौती है। तो पश्चिम का रण, पहला चरण और मतदान जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 11 जिलों की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनसे उनका कई जगहों पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर वहां पर इन तमाम जगहों पर हम देखें तो ऐसी तस्वीर निकल सकती है। हमारे सहयोगी ने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की है। यह कहना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक ताना बाना बुना गया था कि क्या इस बार जो अल्पसंख्यक है वो किस तरफ जा रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं, कौन सा दल है, कौन सा नेता है जो उनके ऊपर विश्वास वो कर पा रहे हैं। जेवर विधानसभा में लगातार मतदान प्रक्रिया जारी है और ऐसे में महिला मतदाताओं की भी काफ़ी लंबी संख्या है, तादाद है जो लगातार मतदान करने के लिए पहुंची हैं। और इसमें खासतौर से अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाएं भी खासतौर से पूरे उत्साह के साथ में मतदान करने के लिए पहुंची। उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलसाना। आप वोट करिए आप? हाँ करिए आई। मुद्दे क्या थे आपके जहन में जब आप वोट कर रहे थे, तो किस तरह से क्या सोच के वोट किया है आपने, क्या चीज़ें जहन में चल रही? मोदी की डाली हमने तो
अच्छा, मतलब आपको विकास ठीक हुआ है इस विधानसभा में? हाँ ठीक हुआ, हाँ ठीक। क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है और विधायक यहाँ से बीजेपी के ही हैं, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था और विकास ये ठीक ठाक हुए हैं? ठीक है। तो देखिए, कोविड